नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ऑडिशन के अड्डे पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाजरीन, हमने शुरुआत की थी अपने शो की कुछ उन कलाकारों के साथ जो हमारे ऑन द स्पॉट चैलेंज को एक्सेप्ट करते थे और उसे बखूबी निभाते थे। ऑन द स्पॉट चैलेंज तो यूनिक था, लेकिन हमने फिर सिलसिला शुरू किया कि अपने कुछ उन महारथी कलाकारों को इनवाइट करें और उनसे बातचीत करें जिन्होंने एक्टिंग की दुनिया में एक नाम कमाया है और उनकी वो जर्नी रही है शुरुआत से लेकर उस मकाम तक पहुंचने के लिए जहां एक एक्टर कहता है कि हाँ, मैंने कुछ किया है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बीच ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हर लैंग्वेज के थिएटर में, फिल्म्स में अपना टैलेंट आजमाया है। जैसे कि हम जानते हैं, ज़बान बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एक्टर के लिए, और आज वो कलाकार हमारे बीच हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी में, हिंदी में, उर्दू में, तीनों लैंग्वेजेस में बराबर मुस्तकिल तौर पर थिएटर से लेके सिनेमा तक अपना नाम पैदा किया है। आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस मिस्टर शिशिर शर्मा। शिशिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, और यकीन जानिए कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपके साथ जो तजुर्बे का ज़ख़ीरा आज मिलेगा, जो एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने के लिए मिलेंगे, वो हमारे लिए और हमारे तमाम दर्शकों के लिए, दोस्तों के लिए, अपकमिंग टैलेंट के लिए बहुत ही मुफीद होगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो जैसे मैंने कहा, लैंग्वेज की बात करते हुए वहीं से ही मैं सिलसिला शुरू करता हूं कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती किसी भी एक्टर के लिए। डिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और साथ साथ लैंग्वेज की समझ जो कि या तो एजुकेशन से आती है, या लिटरेचर पढ़ने से आती है, या जैसे आपने खुद भी किया है, थिएटर की एक्सरसाइजेस से आती है। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज स्विच करने का चैलेंज, और एक लैंग्वेज अगर जानते हैं उसकी हेल्प दूसरी लैंग्वेज में अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको आप कैसा समझते हैं कि वो किस तरह से एक एसेट है एक्टर? एक तो पहले मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर भाई, हम बहुत सालों के बाद मिले हैं। और जब मैंने आपका वीडियो देखा अतुल के साथ ऑडिशन के अड्डे पर, I was inspired by asking you to invite me. Oh no, that's an honor for me. And मैंने बहुत कोशिश की कि मैं नहीं पूछता हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, शाकिर भाई हैं, पूछ ही लेता हूँ। कहेंगे तो ना ही कहेंगे ना। नहीं, अरे कमाल। तो मैंने सोचा चलो ये एक अलग ही किस्म का पॉडकास्ट होगा, क्योंकि जब भी मैं पॉडकास्ट के लिए जाता हूँ शुरुआत एक ही सेंटेंस से होती है कि आपने अपनी एक्टिंग की जर्नी कब शुरू की और कहां से शुरू की। मैं थक गया हूं ये कहते कहते कि मैंने अपनी एक्टिंग की जर्नी 1975 से की थी, दुबे जी के साथ संभोग सन्यास तक, नसीर भाई थे, रत्ना थी। सो दैट इज वन चैप्टर। करेक्ट। जहां तक आपका सवाल है लैंग्वेजेस का, इंग्लिश तो खैर, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं तो थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आपको आ ही जाती है बाय द टाइम यू पास आउट। करेक्ट। हिंदी एक लैंग्वेज है जहां आपको कुछ सीखना पड़ता है, क्योंकि एवरीबडी इज नॉट वेल वर्स्ड इन हिंदी। किताबें हैं स्कूल में, लेकिन स्कूल में हिंदी अगर आपने वो स्पेशलाइज्ड किया हुआ है वो सब्जेक्ट के लिए, देन इट इज फाइन, बट इफ इट इज नॉट, फिर आपको हिंदी जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? किताबें पढ़नी पड़ेंगी। और मेरा एक बहुत ही सीधा सा उसूल है कि अगर कोई नया एक्टर हिंदी पढ़ना चाहता है या हिंदी के माध्यम से एक्टिंग करना चाहता है, मुंशी प्रेमचंद के अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई सरल हिंदी की किताबें होंगी इस दुनिया में। बेशक, बेशक। अगर आप हिंदी वाकई में पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो मुंशी प्रेमचंद।
लेकिन मैंने बहुत एक्टरों को देखा है कि वो हाँ तो कह देते हैं लेकिन उसके बाद कुछ करते नहीं, कोशिश नहीं करते। कोशिश नहीं करते जी। अमल ही नहीं करते हैं उस पर। फिर सीखेंगे कैसे? हाउ आर यू गोइंग टू गो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड स्पीक? जी। बिकॉज मुंबई में अगर आपको टेलीविजन या फिल्में या जो भी करना है कैमरा के सामने, वो हिंदी में ही होता है। बेशक। थिएटर शायद इंग्लिश में होता हो, या एक लिमिटेड ऑडियंस, एक लिमिटेड ऑडियंस है, एक नीश ऑडियंस है। करेक्ट। लेकिन अगर आपको हिंदी में काम करना है तो फिर थिएटर करें या कैमरा के सामने करें, आपको हिंदी बोलनी ही पड़ेगी। जी। और वो सिर्फ पढ़ने से आएगी। करेक्ट। या तो आप एक स्क्रिप्ट ले लें और उसको पढ़ते रहिए, जी, आपकी हिंदी खुद ब खुद सुधर जाएगी। जी। या तो फिर कुछ किताबें, हरिशंकर परसाई की किताबें ले लीजिए, जी, भवानी प्रसाद की किताबें ले लीजिए, मुंशी जी। प्रेमचंद की किताबें ले लीजिए। जी। सो आई थिंक दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर एक्टर्स टू डू। करेक्ट। And if you have to transit from Hindi to Urdu, करेक्ट। is a different ball game altogether. या। तो एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। जब मेघना जी ने मुझे राजी में कास्ट किया, जी। तो उन्होंने कहा था कि शीशे सर इसमें उर्दू है। शी इज अ टास्क मास्टर, लाइक एनीवन शुड बी। करेक्ट, करेक्ट। तो हम रोजाना रिहर्सल करते थे। जी। क्योंकि उर्दू के शब्द इतने आसान नहीं हैं, वो नुक्ते अगर ठीक जी, से नहीं पढ़े बोले जाते तो फिर गड़बड़। हाँ। और क्योंकि मेघना जी, गुलजार साहब या खुद उर्दू उसी के माहौल से आए हैं, वो हाँ। हैं, अहमियत रखते हैं। जी, जी, जी। तो हमने बहुत कोशिश की कि जैसे उर्दू बोली जाती है जी, वैसे ही उर्दू बोले हम, और जी। कैमरा के सामने बोले। जी, जी। ये नहीं कि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तो थोड़ी हाँ। बहुत मिस्टेक्स हैं, चलेंगी। पर उसमें ज्यादा उर्दू नहीं थी, कुछ शब्द थे हाँ, हाँ। जो आपको सही बोलने पड़ते। करेक्ट, करेक्ट। इसके अलावा मैंने मराठी में भी काम किया, जी, हाँ। तेलुगु में भी काम किया। माशाल्लाह। तो वो भाषा, तेलुगु तो खैर अलग ही भाषा है क्योंकि मुझे तेलुगु नहीं आती। जी, जी। लेकिन अगर आप मुझे डायलॉग दें सेट पे और कहें कि ये डायलॉग हैं तो मैं बोल पाऊंगा। जी। क्योंकि मैं आंध्रा में पढ़ा हूँ, एक स्कूल था ऋषि वैली स्कूल, जहाँ तेलुगु बोली जाती थी ओ, स्टाफ के साथ। ओके। तो हमको थोड़ी बहुत तेलुगु आती थी उस समय। लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद तो कभी सोचा भी नहीं था कि तेलुगु में कभी काम करेंगे हम। या। मराठी तो खैर अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो आपको मराठी तो आनी ही आनी चाहिए। जी, जी। ये मेरा एक मानना है। जी, जी। जो भी आप स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की भाषा तो आपको आनी ही चाहिए। आनी है। तो वो ट्रांजिशन के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। करेक्ट। हर एक्टर को। ये नहीं है कि आपको सारी लैंग्वेजेस फटाफट आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने भी वही किया, हमने मराठी सीखी। मैंने कभी मराठी सीखी नहीं थी। स्कूल में तो खैर ऋषि वैली में तो पढ़ाते भी नहीं थे। तो यहाँ जो मेरे हाउस हेल्प थे वो हमारे साथ 37 साल रहे। हाँ। उन्होंने मुझे बड़ा किया। तो उनके साथ कम्युनिकेशन के लिए मैं मराठी बोलता था। वही एक जरिया था, और वो मतलब उसको आप मजबूरी कह लीजिए या बच्चे का एक शौक कह लीजिए, जो वो टूटी फूटी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। और जब हम थिएटर करते थे तब दुबे जी कहते थे कि जो महाराष्ट्रियंस हैं वो हिंदी बोलेंगे और जो नॉन महाराष्ट्रियंस हैं वो मराठी बोलेंगे। तो वो एक एक्सरसाइज हो जाती। वाह, हमारे लिए क्या बात है। तो वो एक्सरसाइज अभी तो कोई फॉलो नहीं करता। जी, जी, बिल्कुल नहीं। उस समय हमें फॉलो करनी पड़ती थी क्योंकि दुबे जी थे। करेक्ट। और क्योंकि महाराष्ट्रियंस आते थे जी, उनकी हिंदी शायद उतनी अच्छी नहीं थी और हमारी भी मराठी अच्छी नहीं थी जी। तो वो एक बैलेंस हो जाता था। या हमको कहीं भी ऐसा नहीं लगता था कि यार वो हंसेंगे अगर हम मराठी बोले तो। करेक्ट। तो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एक्सरसाइज। आई थिंक यू हैव टू स्पीक द लैंग्वेज दैट द अदर पर्सन डज नॉट। करेक्ट। नो, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो कि हम अपने दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहेंगे कि सत्यदेव दुबे साहब बहुत सारे एक्टर्स के गुरु रहे हैं। शिशिर जी हैज़ बीन लकी कि आपको भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। 25 साल। सी, इट्स अ लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड। एंड उसमें पता नहीं कितनी चीज़ें आपने कॉन्शियसली सीखी होंगी, कितनी सबकॉन्शियसली सीखी होंगी, कितने ऐसे टूल्स, एसेट्स, हथियार एक एक्टर के लिए जो फ़ायदेमंद होते हैं उसकी ज़िंदगी भर।
वो उन्होंने आपसे शेयर किए होंगे। चाहे आई वुड लव कि कोई और ऐसी चीज, जैसे आपने अभी लैंग्वेज का एक यूनिक तरीका बताया, उसके साथ क्या शेयर करना चाहेंगे? आई लव। कॉन्शियसली तो खैर मैंने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि मैंने कभी एक्टिंग की नहीं थी स्कूल में। जब हम थिएटर के लिए आए थे तब दुबे जी ने कहा एक प्ले है संभोग से संन्यास तक, उसमें तुम्हें काम करना है। तो मैंने कहा मुझे तो एक्टिंग आती नहीं, मैंने कभी एक्टिंग की नहीं। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम आओ। मैं चला गया। तो वो रिहर्सल के दौरान बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस दिया करते थे जी। वी वर कंप्लीटली रॉ, शाकिर भाई। या वी डिडंट नो व्हाट द हेल एक्टिंग वाज। खड़े कैसे रहना वो पता नहीं था, लाइट कैसे लेनी वो पता नहीं। तो ये सारी चीजें दुबे जी के साथ रहकर हमने सीखी कि लाइट कहाँ से आती है, अपस्टेज कैसा करना पड़ता है। Correct. किसी को अपस्टेज ना करें। आपकी पीठ ऑडियंस की तरफ है तो आपकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही, तो आपको कैसे खड़ा रहना पड़ता है। ये नहीं कि आप बिल्कुल ऑडियंस के सामने खड़े रह जाएं और यहाँ के ऑडियंस नहीं देख पाए आपको, करेक्ट, या एक्टर नहीं देख पाए। तो वी हैव टू एडजस्ट दैट मच, करेक्ट, व्हेन यू आर ऑन स्टेज। कभी कभी ऐसा होता है जैसे पृथ्वी में 3 साइड ऑडियंस बैठती है जी। एक साइड आप भूल जाइए कि जी ऑडियंस आपकी फेस नहीं देख पाई, करेक्ट। लेकिन वो कैसे करते हैं, वो क्या ट्रिक है, आपके डायलॉग के दरमियान आप कैसे हिलते हुए उस डायलॉग के साथ ये ना पता चले कि आप एक्चुअली पोजीशन ले रहे हैं। करेक्ट। सो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें ऐसी थी जहां दुबे जी ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि तुम जब जैसे आपको स्क्रिप्ट मिले तो तुरंत एक्टिंग करना शुरू कर। ये एक बहुत बड़ी गलती है एक्टरों में कि जैसे ही स्क्रिप्ट मिलती है, हाँ मुझे स्क्रिप्ट मिल गई, मैं आज से एक्टिंग करना शुरू। अरे नहीं भैया, पहले देखो तो सही क्या है जी, क्या कैरेक्टर है। उसे जानने के लिए आपको स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है। कितनी बार आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जितनी बार आपको चाहिए आप स्क्रिप्ट पढ़िए। खुद ब खुद आपको लाइंस याद हो जाएंगी। ये नहीं कि आप एक एक लाइन, अच्छा मैंने आज 3 पेज कर लिए, मैं बाकी के 10 पेज बाद में करूंगा, नहीं। आपको स्क्रिप्ट 20 बार, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स पढ़ने के लिए आपको वो पेशेंस चाहिए। वो अगर पेशेंस ना हो तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ है। करेक्ट। गोइंग ओवर द स्क्रिप्ट अगेन एंड अगेन, उसको पढ़ना, समझना और उसमें ढल जाना। बिल्कुल। मतलब एक आदमी की अपनी पर्सनालिटी खुद की होती है, एक उस कैरेक्टर की पर्सनालिटी है जी। अपनी पर्सनालिटी को भूल करके उस कैरेक्टर की पर्सनालिटी तक पहुंचना, रादर देन कंसंट्रेटिंग कि भाई मुझे लाइंस याद है। ट्रू ट्रू। तो ये बारीकी तो नहीं कहूँगा, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो न्यू एक्टर्स हैं वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं या ध्यान नहीं देते हैं इस बात पे कि मेमोरी ही सब कुछ होता है और कैरेक्टराइजेशन या कैरेक्टर के ऊपर काम करना कुछ नहीं है। वो एक बहुत बड़ी गलती होती है एक्टरों से कि मैं सिर्फ लाइनें याद कर लूंगा, उसके बाद कैरेक्टर खुद में खुद आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको समझना पड़ता है कि क्या लिखा है, आप समझ रहे हैं, लाइंस के बारे में समझ रहे हैं, उसकी मीनिंग के बारे में समझ रहे हैं। कभी कभी लाइंस के बीच सबटेक्स्ट भी होता है। करेक्ट। वो सबटेक्स्ट क्या है, वो अनस्पोकन थॉट्स क्या है। करेक्ट। जब तक आपको वो अनस्पोकन थॉट्स मालूम नहीं पड़ते, करेक्ट, तब तक आप कहीं भी नहीं है। करेक्ट। यू हैव टू नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। करेक्ट। आपका खुद का पर्सपेक्टिव होगा। आप अगर डायरेक्टर हैं और मैं आपके पास आऊं कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है इस कैरेक्टर के बारे में, मैं करके दिखाऊं क्या आपको, जब आप पूरी तरह से समझ जाएं कि वो क्या है। करेक्ट। वंस यू कम टू द फुल सर्कल, अगर आप बोले नहीं शिशिर ये सही नहीं है, मुझे लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, थोड़ा बहुत आर्गुमेंट तो होगा जी जी जी। लेकिन कुछ डायरेक्टर्स हैं ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, जो मैं कहता हूं बस वही करो। So they don't leave any chance for the actor to improvise or add his perspective of the play or of the script or of the lines, whatever it is. Correct. तो मुझे लगता है दुबे जी ने हमें बहुत एक अच्छी सीख दी थी कि लाइंस याद मत करो, लाइंस खुद ब खुद आ जाएंगे। कैरेक्टर को समझो। कैरेक्टर क्या है। आपने अगर एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर पकड़ा तो हाउ डज ही बिहेव, यू नो। आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। हमारे घर में जो हाउस हेल्प हुआ करता था जी, उसका नाम था यशवंत। तो दुबे जी हमारे घर
बहुत आया जाया करते थे। जी। तो उन्होंने कहा, शिशिर मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, याद रखना कभी भी, observe that man when he comes into the room, he does not smile at all. चाहे कुछ कोई भी हो, मेरे पिताजी क्यों ना हो, मैं क्यों ना हो, लेकिन जब पानी का ग्लास देता है, पानी, अरे स्माइल तो करो। He said, observe him, how he walks, what his facial expressions Correct. are, how he talks to you, how he Yeah. talks to the others. अगर उसको बोल दीजिएगा कि दोपहर को वो सो रहा है, मान लीजिए, और आपने उसको जगा के कहा कि कोई गेस्ट आया हुआ, एक कप चाय बना दीजिए, जी, जो उसका मुंह बनता था, मेरे को क्यों उठाया भाई, ये तो मेरा सोने का टाइम है। तो दुबे जी ने कहा था कि जैसे भी जहां भी आप हैं, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए। करेक्ट। वो ऑब्जर्वेशन आपको पता नहीं एक कैरेक्टर में शायद जी आ ही जाए, या आपको आप यूज करना चाहें तो वो यूज कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी चीज। और क्योंकि अब नसीर साहब भी थे और रत्ना भी थी, नीना कुलकर्णी भी थी, हरीश पटेल, आकाश खुराना, सुनील शानबाग, हमें सभी लोग जी, उन्होंने तो खैर बहुत एक्टिंग की थी, मैंने तो कभी एक्टिंग की नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो कुछ करते हैं। अब मेरे पिताजी भी इप्टा के ट्रेजर थे, मेरे माँ ने दुबे जी के साथ 1962 में एक प्ले किया था, तोता मैना, वो भी इप्टा के साथ जुड़ी हुई थी। तो ऐसे करते करते साल गुजर गए, 25 साल गुजर गए, और उनका एक आखिरी प्ले था जिसका नाम था इंशाल्लाह। ओके। तो इंशाल्लाह में मैंने काम किया। पहले उन्होंने एनएसडी में वो प्ले किया ज्ञान प्रकाश के साथ, फिर वो यहाँ आए, उन्होंने खुद एक्टिंग की उसमें जी। तो कभी कभी ऐसा लगता था शाकिर भाई वो सामने बैठे हुए स्टेज पे एक्टर है, मैं उनके साथ सामने ऐसे बैठा हूँ, डायलॉग बोल रहा हूँ। अब मुझे मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि कहीं वो मुझे एक्टर के तौर पे देख रहे हैं या एक डायरेक्टर के तौर पे देख रहे हैं, और सबकॉन्शियस मतलब जहन में रहता वो होगा कि वो डायरेक्टर ही है। ऐसा कभी भी नहीं सोचा कि वो एक्टर है, या। हमेशा वो सारा जहन में रहता है कि यार मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, मेरा इमोशन सही है कि नहीं, क्योंकि वो इसी नजदीकी पे थे। He is looking at me intently, and I'm supposed to be it's a very serious play. It's about theatre. It was 40% autobiographical and 60% about theatre. So जो भी हमारे जोक्स थे, इन जोक्स थे, जो भी लोग दर्शक आया करते थे देखने के लिए, कुछ हंसते थे, कुछ नहीं हंसते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये जोक क्या है, रिलेट नहीं कर पाते थे। ये देखिए अभी शिशिर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ऑब्जर्वेशन किसी भी एक्टर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, जो सत्यदेव दुबे जी ने बताया, सिखाया कि एक गुरु कुछ ऐसे गुरु मंत्र बता जाता है जो जिंदगी भर बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसके साथ रहते हैं, कि एक एक्टर बिल्कुल एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह, एक स्पंज की तरह बिल्कुल चीज़ों को एब्जॉर्ब करता रहे। बस यहाँ से कुछ मिला, यहाँ से ले लिया, यहाँ से कुछ मिला, यहाँ से ले लिया, सीखते रहो, अपने सिस्टम में ढालते रहो। जी शिशिर जी, आपने बहुत सारे अभी नाम लिए, नसीर भाई का, शादबाग साहब का, बहुत सारे को एक्टर्स आपके साथ रहे जो कि शायद आपसे पहले एस्टैब्लिश्ड कह लीजिए या ट्रेंड एक्टर ऑलरेडी थे, बिल्कुल। और साथ में आप काम कर रहे थे। आपने अपनी उसी ऑब्जर्वेशन स्किल को दुबे जी को छोड़ करके जो को एक्टर्स थे जी, किस में से क्या कुछ चीजें ऑब्जर्व की, सीखी, आपको लगा विच हेल्प्ड यू टू ग्रो एज एन एक्टर और मे बी एज अ पर्सन, एंड देन अप्लाई दैट पर्टिकुलर थिंग इन टर्म्स ऑफ कि हाँ एक एक्टर के लिए ये पार्ट ऑफ द एस्पेक्ट जो है वो बहुत जरूरी है एक अच्छे एक्टर बनने के लिए? पहली बात तो जब मैंने नसीर भाई के साथ पहली बार स्टेज पे काम किया जी, एक तो वो FTI से आए थे, उन्होंने एक वर्कशॉप की, हमारे कुछ पल्ले पड़ी नहीं क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि एक्टिंग क्या होती है जी। उनको देखते हुए एक, खैर सभी थिएटर एक्टरों को देखते हुए मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहनी है, वो है डिसिप्लिन जी। इन एक्टरों के साथ काम करने के बाद जो डिसिप्लिन एक एक्टर में आता है, और देखते देखते जैसे पुरी साहब थे,
कभी मिस नहीं करते थे एक रिहर्सल, कभी ओवर टाइम, मतलब टाइम हो गया और रिहर्सल, ऐसा कभी नहीं हुआ। ही यूज्ड टू बी पंक्चुअल लाइक हेल। नसीर भाई, he used to be punctual. I mean, मतलब all the actors who wanted to be actors correct had to be that. तो एक वो नसीर भाई का, सुनील का, आकाश का, रत्ना का, एक वो बहुत अच्छा एस्पेक्ट था। दुबे जी शायद लेट हो जाए, लेकिन एक्टर लेट नहीं होना चाहिए। करेक्ट। एक वो डिसिप्लिन रहता, एक कमिटमेंट रहता, एक फोकस रहता। करेक्ट। जब तक आपके पास ये 3 इंग्रेडिएंट्स न हो तो फिर बहुत मुश्किल है। करेक्ट। आप एक्टिंग को आसान नहीं समझ सकते। पर्दे पे जो दिखता है वो फाइनल प्रोडक्ट को बहुत आसान लगता है। देयर इज लॉट ऑफ ग्लैमर, ग्लिट्स और फेम, रिकॉग्निशन, ऑल दैट इज देयर। लेकिन उसके पीछे आपको क्या-क्या करना पड़ता है। कि टाइम पे आना चाहिए, लाइंस याद होनी चाहिए जी। ये नहीं कि आप आए और फिर वहां देखा, अच्छा ये पेज है आज, अच्छा मैंने तो याद ही नहीं किया। तो वो गड़बड़, करेक्ट, वो नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से जब आप एक्टिंग का कोर्स करना चाहते हैं या एक्टिंग करना चाहते हैं, तो आपको वो जो भी स्क्रिप्ट है बिल्कुल लाइक द बैक ऑफ योर हैंड, यू शुड नो इट। इफ आई वेक यू अप एट 2 o'clock in the morning and say, शाकिर भाई आई नीड दोज लाइंस, आप अपनी आंख तो मीच लेंगे बिल्कुल, लेकिन आपको लाइंस बोलनी पड़ेंगी। वो एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी था। और मैं, खैर नसीर भाई तो माशाल्लाह एक्टर कमाल के हैं, और स्टेज पे तो उन्होंने और रत्ना ने तो मतलब स्टेज को क्या काम किया उन्होंने स्टेज पे। तो वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था नसीर भाई के साथ। और फिर मैंने नसीर के साथ एक शॉर्ट फिल्म भी की थी, वही एप्लीकेशन था। फिल्म हो या थिएटर हो, एप्लीकेशन वही है, मीडियम अलग है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है आपने, जो अक्सर लोगों को ये सवाल भी रहता है और कहीं ना कहीं एक डाउट भी रहता है कि एक्टिंग, अगर थिएटर बैकग्राउंड से कोई एक्टर आ रहा है जी, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस रहता है जब वो पहली बार सेट पर जाता है जी, जब वो कैमरे के सामने आता है, थोड़ा सा अपने को मिसफिट समझता है, या वो ये समझता है कि अच्छा यहाँ कुछ अलग करना पड़ेगा जी, या यहाँ के कुछ अलग चीजें मुझे सीखनी पड़ेगी। करेक्ट। तो आपने तो बहुत आसानी से ये कह दिया कि जो चीज वहां थी वो अप्लाई की जी, पर क्या ये इतना सिंपल है? ये बहुत सिंपल नहीं है, क्योंकि देखिए थिएटर इज अ 70 mm मीडियम, करेक्ट, कैमरा इज दैट काइंड ऑफ अ मीडियम, करेक्ट। तो जब आप थिएटर पे डायलॉग बोलते हैं तो थोड़ा लाउड हो जाता है, क्योंकि ऑडियंस को सुनाई देना पड़ता है। लास्ट बेंच तक एक वो उसूल है कि लास्ट जो बेंच है आवाज जानी चाहिए, डायलॉग सुनने पड़ेंगे, अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। लेकिन फिल्म में आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, करेक्ट। So you have to be very, very careful that you do not bring theater into films. So adaptability, and molding yourself into the format, into the medium. Absolutely. वो बहुत important है। और क्योंकि कैमरा के सामने तो आप 10 टेक ले सकते हैं, 20 टेक ले सकते हैं, जितने भी चाहें आप ले सकते हैं। करेक्ट। Earlier on you could not, because एक फिल्म थी, अभी तो डिजिटल हो गया, फैसिलिटी। लेकिन थिएटर में एक बार आप कहीं मिस हो गए, करेक्ट, तो फिर या तो वहीं आप गार्ड लीजिए और नहीं वहीं 10 जाइए नीचे, करेक्ट, क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू शो योर फेस टू एनीवन। करेक्ट। और मेरे साथ ऐसे हुआ है एक बार, मैं और रत्ना एक प्ले कर रहे थे जिसका नाम था मत याद दिला, एंड आई वाज सपोज्ड टू कम देयर एज अ सूटर टू दिस गर्ल, रत्ना वाज प्लेइंग दैट। मैंने उसको देखा और ब्लैंक हो गया, शाकिर भाई, ब्लैंक हो गया, मतलब फुल हाउस पृथ्वी, यू कैन इमेजिन। I said, "Oh, बढ़िया, what am I supposed to do now?" Ratna looked at me. She picked up a line from somewhere else. वहां से फिर शुरुआत हुई। जो बीच का पोर्शन था वो गायब हो गया। ऑडियंस को तो खैर कभी-कभी पृथ्वी की ऑडियंस इतनी स्मार्ट होती है कि वो आपस में ही खुसफुस करने तो वो, और साइलेंस में वो सब कुछ सुनाई देता। हाँ, बहुत इतने नजदीक सब लोग होते हैं पृथ्वी में। यू ड्रॉप अ पिन इन पृथ्वी, यू कैन हियर द पिन, करेक्ट। और यहाँ तो खुसफुस
डेफिनेटली सुनाई देगी। या तो एक वो इंटिमिडेशन होता है करेक्ट कि ऑडियंस बात कर रही, आप भूल गए, आपको Yeah. लाइन याद नहीं है, एक्टर सामने खड़ा है, या प्ले चल रहा है, Yeah. पीछे बैक स्टेज पे लोग करेक्ट अपना अपनी अपने बाल खींच रहे हैं, ये क्या हो गया, या शिशिर के लाइन कैसे भूल गया, इतनी रिहर्सल की है। करेक्ट तो जितनी रिहर्सल आप करेंगे उतनी कम है। आपको रिहर्सल जरूरत से ज्यादा करनी पड़ती है। करेक्ट ये नहीं कि आपने 6 रिहर्सल की और खत्म हो गई बात। सुनील एक प्ले कर रहा है जो कल रंगशीला में वहां अंधेरी में ओपन होने जा रहा है, उस थिएटर में। ओके उसने 3 महीने रिहर्सल की है। शाकिर भाई 3 महीने रिहर्सल की, ऑल न्यू एक्टर्स, नो वन इज एस्टैब्लिश्ड। What is the kind of patience या and the concentration या that you need to have, plus the discipline, डिसिप्लिन extremely important for actors. या रियाज करना बहुत जरूरी है। आप डांसर देख लीजिए, रोज रियाज करते हैं, सिंगर देख लीजिए, रोज रियाज करते हैं, म्यूजिशियंस देख लीजिए, रोज रियाज करते हैं। अगर Correct. आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाना है, या एक्टर रियाज क्यों नहीं करते हैं? उनको क्या तकलीफ है? एक्टिंग इतनी आसान है कि आ जाएगी, आप सामने कैमरा के सामने जाके आप एक्टिंग करना शुरू कर देंगे, या थिएटर पे आके आप एक्टिंग करना शुरू कर देंगे। या इतना आसान तो है नहीं, और आज तक किसी ने ऐसा किया भी नहीं। तो एक्टर रियाज क्यों नहीं करते? जिम में जाकर आप 3-4 घंटे आपकी बॉडी को देख के बिताएंगे आप, जी अब फिर घर पे आके उसी बॉडी को आप 2 घंटे और देखेंगे। जी उस 5 घंटों में अगर आपने एक किताब लेके एक कहानी पढ़ ली और उसको याद कर लिया, तो आपका क्या जाएगा? करेक्ट। देखिए शिशिर जी ने एक नहीं बहुत सारी बातें बताई हैं। एक बात बताई, एक एक्टर के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि उसके लिए रियाज करना, रिहर्सल करना, प्रैक्टिस करना। जब एक सिंगर करता है, म्यूजिशियन कर रहा है, हर वो कलाकार, एक पेंटर, हर कोई अपनी अपनी फील्ड में प्रैक्टिस करता है, एक एक्टर क्यों नहीं? कुछ लोग स्पॉन्टेनिटी के बारे में सोच करके ये समझते हैं कि अगर मैं रियाज करूँगा तो शायद मेरा जो स्पॉन्टेनिटी का जो फ्लेयर है वो निकल जाएगा। तो मैं आपकी तरफ से शिशिर जी से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जो फिक्सेशन कुछ एक्टर्स के दिमाग में रहता है, स्पेशली बिकॉज थिएटर में तो आपको यू आर बाउंड टू रिहर्स, आपके पास ऑप्शन नहीं है। जैसे आपने कहा पेशेंस चाहिए कि 3 महीने तक हम रिहर्सल कर रहे हैं, तो और हर रिहर्सल जो है उसी एनर्जी के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि 10th रिहर्सल है तो उसमें एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, क्योंकि एक की एनर्जी अफेक्ट होगी तो दूसरे की होगी। लेकिन कुछ एक्टर्स का ये फिक्सेशन होता है कि अगर मैं ज़्यादा रिहर्सल करूँगा तो स्पॉन्टेनिटी चली जाएगी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सिनेमा और व्हाटएवर। उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सिनेमा के लिए कैमरा के सामने आप 1-2 रिहर्सल तो जरूर करेंगे ही करेंगे। जी, मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप जितनी रिहर्सल कैमरा के सामने करेंगे उतना थोड़ा मैकेनिकल हो जाता है, जी, थोड़ी सी स्पॉन्टेनिटी चली जाती है। जी, तो आपके दिमाग में आप ये सोच कर आते हैं कि मैं ये ऐसा करूँगा। रिहर्सल के दौरान आप नहीं करते, क्योंकि सामने वाले एक्टर को पता भी नहीं कि आप क्या करने वाले हैं। वो स्पॉन्टेनिटी अगर आप कैमरा के सामने ले आए जी, तो दूसरे एक्टर के लिए भी जी, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। करेक्ट। फिर वो अपने हिसाब से थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करेगा, आप फिर इम्प्रोवाइज करेंगे। करेक्ट। कि मैं कहता हूँ रिहर्सल के दौरान आपको जो करना है कर लीजिए। जब टेक होता है तब आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि एक डायरेक्टर होता है। आप डायरेक्टर हैं, आपने कहा कि शिशिर भाई मुझे ऐसा चाहिए, मैं कहा चलो रिहर्सल के दौरान आप कुछ भी करिए, डायरेक्टर आपको रोकेगा नहीं। करेक्ट। आप अपनी भड़ास जो भी स्पॉन्टेनिटी की है निकाल लीजिए। थिएटर में ऐसा नहीं हो सकता। थिएटर में रिहर्सल के दौरान आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास एक स्क्रिप्ट है। हाँ, उसी स्क्रिप्ट के अंदर आपको अगर थोड़ी सी बहुत इम्प्रोवाइजेशन लानी है, करेक्ट, तो आप ला सकते हैं। वो डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट। लेकिन फिल्म में और कैमरा के सामने आप जितनी स्पॉन्टेनिटी नहीं लाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो सामने वाला एक्टर चकरा जाएगा। करेक्ट। या तो फिर रिहर्सल के दौरान आप उसको कहिए कि मैं ऐसा करने वाला हूं, ताकि वो फिर बिकॉज इट्स अ गिव एंड टेक। गिव एंड टेक, बिल्कुल। इट्स नॉट कि यू वांट टू
वन अपमैनशिप नहीं करनी करेक्ट है, मोनोलॉग तो है नहीं। है नहीं जब एक्शन और रिएक्शन की बात है जी तो जब तक आप वो एक्शन हर बार रिहर्सल में नहीं करेंगे एंड फाइनली डिसाइड कर लेते जी कि स्पॉन्टेनिटी अपनी जगह है, इम्प्रोवाइजेशन अपनी जगह है, बट किसी पॉइंट पे आकर के आपको फुल स्टॉप लगाना होगा कि भाई नहीं, नाउ बहुत दिस हो इज द फाइनल शेप। या एब्सोल्युटली। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक हॉलीवुड की फिल्म कर रहा था जिसका नाम है सेकंड बेस्ट एक्सोटिक मैरिगोल्ड होटल। उसमें एक एक्टर है बिल नाई। जी। बिल नाई इज अ वेरी बिग नेम इन लंदन, ऑन स्टेज, फिल्म्स, एवरीवेयर। तो एक सीन था जहां उनको दूर से कुछ डायलॉग्स बोलने थे और वहां से आते आते एक पॉइंट पे आके जूडी डेंच के सामने वो डायलॉग बोलते हैं। शाकिर भाई फॉर द फुल नाइट 30 टाइम्स उसी एनर्जी के साथ, उसी फ्लेयर में, उसी डेडिकेशन के साथ, उसी कंसंट्रेशन के साथ 30 बार उन्होंने वो कहा। क्योंकि जस्ट नॉट फॉर जूडी, there was Richard Gere, there was me, there was Avantika, there was so many other actors, and it was directed to all of us. So he had to say 30 times because there were so many actors. What do? तब आपकी स्पॉन्टेनिटी तो नहीं होती। तब आपको कंसंट्रेशन के साथ उसी लाइन पे, उसी डायलॉग पे, उसी पंच देना पड़ेगा, उसी एम्फेसिस देने पड़ेंगे। तो आपकी स्पॉन्टेनिटी तो बिल्कुल नहीं रही। करेक्ट। स्पॉन्टेनिटी अगर डायरेक्टर कहता है कि हाँ ठीक है, यू इम्प्रोवाइज, डू व्हाटएवर यू वांट टू, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। You have something in your mind. That doesn't mean the director knows what you have in your mind. Correct. So I think spontaneity should be curtailed to a great extent. Correct. तो आज ये स्पॉन्टेनिटी पे शिशिर जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है जो एक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्टर या एक्टिंग या सिनेमा जो है ये को एक्टर्स का भी मीडियम है, साथ साथ एक एक्टर के गिव एंड टेक है, और गिव एंड टेक के साथ साथ हर रिहर्सल उसी एनर्जी के साथ और उसी परफॉर्मेंस लेवल के साथ, पिच के साथ होनी चाहिए। और ये हमारी इंडस्ट्री में भी एग्जाम्पल्स हैं। शिशिर जी ने अपना हॉलीवुड का एग्जाम्पल दिया, ब्रिटिश एक्टर्स का एग्जाम्पल दिया, जो कि हम अपने अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे अबाउट हिज एक्सपीरियंस विद को एक्टर्स अब्रॉड। लेकिन इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर हमारे इंडियन स्टार्स, शाहरुख खान अगर शाहरुख खान बने, आमिर खान अगर आमिर खान बने, तो उनकी एक्टिंग का भी यही डिसिप्लिन है कि वो 8, 10, 15, 20 रिहर्सल करने में झिझकते नहीं हैं। वो अपने को एक्टर्स के साथ अगर उनके क्लोजअप्स हो रहे होते हैं तो वो क्यू देने, वो उनको चाहे क्लोजअप उनका है, क्यू देने वो खुद खड़े हो जाते हैं। ये हमारे तमाम एक्टर्स को समझना चाहिए, करना चाहिए कि एक अच्छे सीन की जिम्मेदारी हर एक्टर पर बराबर है, और वो तालमेल, वो बैलेंस अच्छे सीन का नतीजा होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अगले एपिसोड में और बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें इंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का डब्बा, भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का डब्बा, खोले तकदीरें उनकी जो टैलेंट के अब्बा। ऑडिशन का अड्डा है ये, ऑडिशन का